अब एक सत्य आपका है, आप मेरठ में, मुजफ्फरनगर में लोगों को बताते हैं, पलायन की याद दिला रहे हैं, यहां से लोगों का पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि पलायन की लिस्ट झूठी थी, कोई पलायन हुआ ही नहीं था। देखिए, अब कोई व्यक्ति सच्चाई से ही मुंह मोड़ ले, उसको क्या कह सकते हैं। मैं तो किराना में स्वयं गया था 2 महीने पहले, किराना के पीड़ितों से मैं स्वयं मिला था। किराना में जाकर के मैंने वहां के उन व्यापारियों से भी पूछा था। मुझे लगता है कि सभी जो मीडिया संस्थान ने उसको दिखाया भी था, कैसे उस परिवार की एक बेटी मेरे पास आई उस समय, और उस बेटी ने मुझे बताया था। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा अब तो नहीं डर लगता है? उसने कहा नहीं साहब, अब तो भय नहीं लगता, मैं यही स्कूल पढ़ रही हूं। और परिवार, जिसके परिवार के 2-2 सदस्यों की निर्मम हत्या उसी किराना में हुई थी, आज वे लोग वापस फिर से 6 वर्ष के बाद किराना में आकर के अपना व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन किराना से पलायन हुआ था, कांधला से पलायन हुआ था, 1 दर्जन से अधिक कस्बों से उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ था 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद पलायन नहीं हुआ। 2017 के पहले 2013 में अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर का वो दंगा कौन भूला है, कौन भूल सकता है, जिसमें सचिन और गौरव 2 नवयुवकों की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा के लिए उन सोहदों से बोलने के लिए गए थे, भाई क्यों हमारी बहन को परेशान करते हो, स्कूल जाती हो उसको परेशान क्यों कर रहे हो। इसी में उनकी हत्या हो गई। यानी ये अराजकता थी। और उसके बाद दंगों का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, महीनों तक मुजफ्फरनगर चलता रहा। और जब सरकार ने पहल भी की तो दंगा पीड़ितों के घाव पर मलहम लगाने की बजाय दंगाइयों को यहां बुला करके, मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उन दंगाइयों को सम्मानित करने का काम किया था। इससे ज्यादा शर्मनाक दृश्य कुछ नहीं हो सकता। और मैं इसीलिए कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों में, दंगों के खून से दागदार है। इस समाजवादी पार्टी की लाल टोपी अयोध्या में राम भक्तों के खून से सनी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, कभी नहीं स्वीकार करेगी। इनके कोई भी किसी भी प्रकार का ये लोग चेहरा प्रस्तुत करेंगे, कितनी भी सफाई देंगे, लेकिन जब भी इनको अवसर प्राप्त हुआ है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता पर इसी प्रकार की बर्बरता ढाई है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब शांति और सौहार्द के पथ पर प्रगति की एक नई कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रही है। और इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी अराजकता के लिए, उनकी दंगावादी सोच के लिए, उनके परिवारवादी सोच के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। योगी जी, अखिलेश जी की शिकायत यह है कि ये जो कैराना के पलायन था, ये बड़ी पुरानी बात है, मुजफ्फरनगर के दंगे ये बड़ी पुरानी बात है, अब चुनाव है तो आप पुराने घावों को कुरेद रहे हैं। देखिए, हम पुराने घावों को नहीं कुरेद रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो वहां हुआ था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो लोगों को सुकून मिला है, जो शांति मिली है, विकास के पथ पर अग्रसर होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज सुरक्षा के एक माहौल में पूरे क्षेत्र में लोगों के मन में एक विश्वास जगा है। शासन की योजनाओं को इसके साथ उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ है। गलती उनकी लोग तब ये मान लेते कि हो सकता है गलती एक बार हुई हो, जनता ने उन्हें एक बार माफ किया था। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जनता ने माना हो सकता है सुधर गए हो, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते। वे तो आज भी वही है, क्योंकि टिकट की पहली सूची में और दूसरी सूची में जिस प्रकार की घोड़ लगी है इन लोगों में, सपा में, बसपा में, उस सूची को देख करके आप कह सकते हैं कि
चेहरे वही दागदार हैं जो पलायन के लिए मजबूर करते थे, जो दंगा भड़काने का कार्य करते थे। ये वही लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इसलिए वहां गांव-गांव में हर एक व्यक्ति इस बात के लिए सजग है। आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी व्यक्ति से आप अकेले में पूछिए, वो बता देगा कि वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का मूड क्या है और वह किस दिशा में जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।